नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल में एक ऐसी रात आती है जब पूरा ब्रह्मांड एक अलग ही ऊर्जा में होता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह केवल धर्म की बात भी नहीं है, यह है महाशिवरात्रि। आज मैं आपको महाशिवरात्रि से जुड़ा वह रहस्य बताने वाली हूँ जो सामान्य रूप से कहीं बताया नहीं जाता। इस वीडियो को शांत मन से सुनिए, शायद आज आपको कुछ ऐसा समझ में आ जाए जो आपकी जिंदगी का दृष्टिकोण बदल दे। शिवरात्रि का अर्थ होता है शिव की रात, लेकिन यह शिव का अर्थ सिर्फ मूर्ति या तस्वीर नहीं है। शिव का अर्थ है जो शांत है, जो स्थिर है, जो सब कुछ देख रहा है लेकिन किसी प्रतिक्रिया में नहीं आता। महाशिवरात्रि हमें वही स्थिरता याद दिलाती है। प्रतिदिन हम बहुत सोचते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन इस रात शिव हमसे कहते हैं, बस थोड़ा रुक जाओ। योग और ध्यान के शास्त्रों में यह माना गया है कि शिवरात्रि की रात प्रकृति की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रभावित होती है। इसलिए कहा गया है, सीधा बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो और जागृत रहो। यह परंपरा खुद को कष्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इस रात थोड़ा सा प्रयास भी गहरा अनुभव बन सकता है। इसी कारण इस रात को साधना की रात्रि कहा गया है। आपने ध्यान दिया होगा, शिव जी को अधिकतर ध्यान में ही दिखाया जाता है। ना मुस्कान, ना उदासी, ना क्रोध, सिर्फ शांति। इसका अर्थ यह नहीं कि वो कुछ करते नहीं हैं, इसका अर्थ यह है कि वो अंदर से स्थिर है। महाशिवरात्रि मनुष्य को भी वही स्थिरता सिखाती है। इस रात यदि हम कुछ समय बस चुपचाप बैठ जाएं, तो भी यह पर्याप्त है। अक्सर लोग पूछते हैं, जागरण क्यों करना चाहिए? यह सच कि जागरण कोई नियम नहीं है। जागरण एक अवसर है। जब शरीर थकता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो हम अपनी वास्तविकता स्थिति को महसूस करते हैं। इस रात नींद से अधिक जागरूकता का महत्व होता है। दूध, जल, बेलपत्र ये केवल पूजा की सामग्री नहीं है, इनके पीछे एक भाव छिपा होता है। आपको पता है, दूध अपनी कठोरता को कोमल बनाने का संकेत है। जल अपने बोझ और इच्छाओं को छोड़ने का संकेत। बेलपत्र का अर्थ है अपने तीनों गुणों, रजोगुण, तपोगुण और सतोगुण, सबको शिव को समर्पित करने का संकेत। अभिषेक का अर्थ है बाहर कुछ चढ़ाना नहीं, अंदर बहुत कुछ छोड़ना है। बहुत लोग पूछते हैं, इस रात क्या करना चाहिए? सच कहूँ तो कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। बस सीधे बैठिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे मन में जप कीजिए, ओम नमः शिवाय। इसमें कोई दबाव नहीं है, कोई गिनती का बंधन नहीं है, बस स्मरण है। शिव ना कुछ देते हैं, ना कुछ छीनते हैं। शिव बस यह याद दिलाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। इस महाशिवरात्रि बाहर दिए जलाने से पहले अंदर का दिया जलाने का प्रयास कीजिए।
यदि ये बातें आपके मन को थोड़ा सा भी शांत कर सके तो समझिए महाशिवरात्रि सार्थक हो गई। हर हर महादेव। अगर मैं आपको कुछ भी बस सिखा सकी या कुछ भी आपको इस वीडियो से लाभ हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।